जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। एक खबर है अफ़गानिस्तान के साबिक सदर हामिद हामिद कारज़ाई साहब के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा बयानात देने शुरू कर दिए हैं और ये जो हालिया ओआईसी का समिट हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान की मदद करे, उसके ऊपर भी हामिद कारज़ाई साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। क्या तकलीफ़ हुई है, वो भी मैं तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी खबर, अब तुर्की के अंदर अफ्रीकी कंट्रीज का, अफ्रीकन ममालिक का एक इजलास हुआ है, समिट हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इजलास था। सदर तैयब उर्दगान अफ्रीका में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से मगरबी ममालिक क्यों परेशान हैं, वो सारी तफसीलात भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो पाकिस्तान के अंदर ओआईसी का समिट हुआ था अफगानिस्तान के हवाले से, उसकी काफी तकलीफ हुई हामिद कारजाई साहब को, जो अफगानिस्तान के साबिक सदर हैं। आपको याद होगा वो पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के बयान देते रहे हैं। इस समिट के बाद भी उन्होंने ट्वीट्स वगैरह की, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी मत करे। वो पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान का तर्जुमान बन जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान का तर्जुमान नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की कि इमरान खान साहब ने जिस किस्म की वहां पे तकरीर की है वो ठीक नहीं है। और दहशतगर्दी के हवाले से जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैलने का खतरा है, वो भी ठीक नहीं है और आप हमारे तर्जुमान ना बने। तो बड़ी सख्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की। इस हवाले से जो इस वक्त मौजूदा अफगान हुकूमत है, उसका रिस्पॉन्स भी आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कारजाई साहब को तकलीफ इस चीज पे हुई कि इमरान खान साहब ने उस स्पीच के अंदर कहा कि माजी के अंदर वहां पे जो करप्ट यानी बदउनवान हुकूमतें रही हैं, उन हुकूमतों की वजह से आज अफगानिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि अवाम के लिए मुश्किलात हैं, अवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, मुल्क एक तरह से दिवालिया हुआ है। लेकिन ये चीज हामिद कारजाई साहब को पसंद नहीं आई और हामिद कारजाई साहब ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए। इस हवाले से अगर आप सामने ये स्क्रीन पे देख सकें, तो जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब की जो रिमार्क्स हैं, इमरान खान साहब की जो तकरीर है, वो अफगानिस्तान से उसकी तौहीन नहीं हुई। क्योंकि हामिद कारजाई साहब का ये दावा था कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उससे अफगानिस्तान की तौहीन हुई है, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की है। और काफी उन्होंने ट्वीट्स वगैरह की और पाकिस्तान के ऊपर शदीद अल्फाज में हामिद कारजाई साहब ने तनकीद की। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हामिद कारजाई साहब को एकदम से ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब जो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, तो इमरान खान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं, वो अफगानियों की बेइज्जती कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हामिद कारजाई साहब, आपकी हुकूमत की वजह से और अशरफ गनी साहब की हुकूमत की वजह से आज सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया से आप अफगानिस्तान को रोटी की भीख मांगनी पड़ रही है। और आपकी खुदारी मुझे समझ नहीं आ रही। उस वक्त आपकी खुदारी किधर है जब आप पूरी दुनिया से गंदम, चावल, आटा मांग रहे हैं कि जी खाने को कुछ नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो आज गरीब अफगान सफर कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना है, वो आपकी हुकूमतों की करप्शन ही तो है। अगर आपकी हुकूमतों की करप्शन ना होती तो आज अफगानियों को पूरी दुनिया से खाना मांगना पड़ता, रोटी मांगनी पड़ती, एक एक रुपए की भीख मांगनी पड़ती। तो इतनी खुददार अगर आपकी हुकूमतें थी, तो इस सूरत हाल तक आपने पहुंचाया क्यों इस मुल्क को? इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर जहां पे हामिद कारजाई साहब को तकलीफ हुई, वहीं पे कोई नाम नहाद जो इस तरह के इंसानी हकूक के कारकुन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन ज्यादा उनको उनकी रोजी रोटी चलती है अफगानिस्तान के मामलात की वजह से, उन्होंने भी बीच में अपना हिस्सा डाला और इमरान खान के ऊपर तनकीद की। प्रॉब्लम यह है कि अगर इमरान खान साहब कुछ कर रहे हैं तो वो अफगान अवाम के लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे, माफ कीजिएगा। और मौजूदा अफगान हुकूमत ने भी ये कहा है कि जी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे अफगान अवाम की या अफगान हुकूमत की या अफगानिस्तान की तौहीन हुई हो। इमरान खान साहब ने एक बात ये की थी कि वहां से दहशतगर्दी का खतरा है, दहशतगर्दी फैलने का खतरा है। लेकिन हामिद कारजाई साहब ने कहा असल खतरा जो है वो हमें पाकिस्तान से है। वही जिस तरह की पहले वो बातें करते थे, इन्हीं बातों की वजह से आज इस सूरत हाल में आ गए। लेकिन एनीवे, ये थोड़ी सी जो उनके बयानात थे, जरूरी था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और वो जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, वो किस किस्म के इल्जामात हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो
उनकी अपनी कारकर्दगी कैसी थी जब वो खुद सदर थे, और उसका नतीजा क्या निकला कि आज अफगानिस्तान पूरी दुनिया से मांग रहा है, लेकिन उनको बुरा लग गया कि जी इमरान खान क्यों बात कर रहे हैं और इमरान खान क्यों तर्जुमानी कर रहे हैं अफगानिस्तान की, वो किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहे, वो तो पूरी दुनिया से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की मदद की जाए। पर एनीवे, इससे आप इनकी मसकशुदा ज़हनियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं और किस किस्म की हुकूमतें थी वहां पे। दूसरी खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो खबर है जी तुर्की के हवाले से। तुर्की के अंदर इसी माह एक बड़ा इंपॉर्टेंट समिट हुआ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिसे आप कह सकते हैं कि इजलास हुआ, और वो इजलास हुआ अफ्रीकी ममालिक का। जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये इसको फॉरेन पॉलिसी एक जरीदा है, बड़ा जिसे आप कह सकते हैं मुस्तनद जरीदा है, उसने भी डिटेल इसके हवाले से लिखा कि तुर्की की कोशिश है कि अफ्रीका के अंदर वो अपने कदम जमाए। तो ये जो इजलास हुआ अफ्रीकी ममालिक का तुर्की के अंदर, इसमें 16 से ज्यादा जो ममालिक ने तुर्की अफ्रीकी ममालिक ने शिरकत की, और उसमें मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हुई, बड़ी डिटेल्स हैं इसके अंदर, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ दिन चंद दिन कबल का ये खबर है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि डे टू डे बहुत सारी खबरें होती हैं, तो हर खबर बंदा कवर नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो जरूरी है, मैंने समझा कि आपसे शेयर की जाए। अच्छा, इसके अंदर जो तैयब उर्दुगान साहब ने किया है, अक्टूबर के अंदर भी उन्होंने वहां पे जिस तरह कह सकते हैं कि आप इकोनॉमिक समिट भी कह सकते हैं उसको, इकोनॉमी के हवाले से एक इजलास बुलाया, उसके अंदर वहां पे ट्रेड जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बढ़ाने की बात की अफ्रीकी ममालिक के साथ, और अब वो बात कर रहे हैं कि आपके दिफाई ताल्लुकात, आपके ओवरऑल जो ताल्लुकात हैं उनमें इजाफा किया जाए, सिक्योरिटी की जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाए, अपने ड्रोन देने की वो बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं। और एक चीज जो उन्होंने कही इस इजलास के अंदर, उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, इतनी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है कि ये इतना बड़ा एक बरे आजम है और उसकी आवाज नहीं है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, मुस्तकिल सीट नहीं है। अफ्रीका की मुस्तकिल सीट होनी चाहिए ताकि अफ्रीका के लोगों के हकूक की, अफ्रीका के ममालिक के हकूक की बात की जा सके, यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनको नुमाइंदगी मिले। अब ये जो ताल्लुकात वो बढ़ा रहे हैं अफ्रीकी ममालिक के साथ, और जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, इस पे तशवीश है जी मगरबी ममालिक को, अमरीका को, इसलिए कि आपको याद होगा कि तुर्की की कोशिश थी कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने, लेकिन यूरोपीय यूनियन के अंदर उसके खिलाफ बहुत ज्यादा मुखालफत की गई, और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कहा गया कि जो यूरोपीय यूनियन है कि वो उसमें कोई और मुसलमान मुल्क नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली क्रिश्चियन ग्रुप है और इसके अंदर किसी भी मुसलमान मुल्क को शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ ममालिक की तरफ से तुर्की की बहुत ज्यादा मुखालफत की गई, हालांकि पहले ये बात बिल्कुल कंफर्म थी कि अगले 4-5 साल के दौरान, ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल के दौरान की, उस दौरान ये बातें बिल्कुल कंफर्म थी कि अगले 5-6 साल के दौरान तुर्की भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन इसकी शदीद मुखालफत की गई। और अब तुर्की ने ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, अफ्रीकी ममालिक से वो अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, अपना क्लाउड बढ़ा रहा है वो अफ्रीकी ममालिक के अंदर। और जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं सदर तैयब उर्दुगान साहब कि अफ्रीकी ममालिक ये करें, वो अब वेस्ट के आगे मत खेलें, वेस्ट आता है वहां पे उनके रिसोर्सेज लेके चला जाता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, अब ये चीज खत्म होनी चाहिए, उनको अपने जो है हकूक मिलने चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तकिल सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये वो चीजें हैं जिनसे वेस्ट को बहुत ज्यादा तशवीश है, और इसके ऊपर जो रिस्पांस आ रहा है अफ्रीकी ममालिक की जानिब से, वो भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और अभी जो इस माह समिट हुआ उसमें 16 से ज्यादा ममालिक ने शिरकत की। जी हाँ जी, 16 से ज्यादा अफ्रीकी ममालिक वहां पे आए, और बहुत सारे वहां पे मुआहदे वगैरह भी हुए। तुर्की उनको ड्रोन सप्लाई करने की बात कर रहा है, और दीगर तुर्की की जो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस वक्त अफ्रीका के अंदर 25 से 30 हजार लोग जो हैं वो बराह रास्त तुर्की की कंपनियों ने एम्प्लॉय किए हुए हैं जो वहां पे काम कर रही हैं। तो जहां पे चाइना अफ्रीका के अंदर काम कर रहा है, वहां पे तुर्की भी काम कर रहा है, और ये वो चीज है जिससे अमेरिका भी परेशान है और मगरिब भी खाइफ है। उनकी कोशिश है कि ये चीज किसी तरीके से रोकी जाए। और आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन ने भी अब एक अनाउंसमेंट की है कि वो चाइना की तर्ज के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ये जो तुर्की और चाइना वहां पे कर रहे हैं, और जिस तेजी से तुर्की आगे बढ़ रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे अफ्रीका के अंदर ऐसे ममालिक हैं जहां पे बड़ी मुसलमान आबादियां भी हैं।
तो उसमें भी तुर्की के कनेक्शंस जो हैं एक तरह से चाइना से भी ज्यादा बेहतर हैं। मोरक्को के साथ तुर्की काम कर रहा है, दीगर जो इस तरह के कंट्रीज हैं उनके साथ तुर्की काम कर रहा है। तो इसकी बड़ी फिक्र है मगरिब को, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अफ्रीका की अहमियत बढ़ेगी और तुर्की के जो इन रोड्स हैं अफ्रीका के अंदर उनमें भी इजाफा होगा, क्योंकि इसकी बेहतरीन बुनियाद एक तरह से सैयद कह रहा हूं प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान साहब ने डाल दी है और इसको आगे जाके मजीद तकवीत मिलेगी। और अब जरूरत इस अमर की है कि दीगर जो ममालिक रेलिवेंट रहना चाहते हैं नए ब्लॉक के अंदर, उनको भी अफ्रीका की तरफ देखना पड़ेगा। ये वो नए इमर्जिंग ब्लॉक्स हैं जहां पे आपको चाइना, रशिया, तुर्की, पाकिस्तान नजर आता है, सेंट्रल एशिया की कुछ रियासतें नजर आती हैं। उसी के अंदर अब आप देखेंगे कि अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनका भी अहम किरदार होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।